राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीर्थराज प्रयाग और श्री वृंदावन धाम में क्या अंतर है। भगवान ने समस्त तीर्थों के राजा प्रयागराज को बनाया हुआ है। जो प्रयागराज है वो समस्त तीर्थों के शिरोमणि है, राजा है। इसलिए प्रतिमाह माघ के महीने में समस्त तीर्थ प्रयागराज के दर्शन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए प्रयागराज आते हैं। और कई लोग प्रतिवर्ष माह के महीने में वहां कल्पवास करते हैं, क्योंकि उस एक महीने में समस्त तीर्थ प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं। इसी समय में एक बार देवऋषि नारद ने प्रयागराज से प्रश्न किया कि आपके दर्शन के लिए और आपको प्रणाम करने के लिए समस्त तीर्थ यहाँ प्रयागराज में उपस्थित होते हैं प्रतिवर्ष, पर कभी भी श्री वृंदावन धाम आपके दर्शन के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं आता है। इस पर प्रयागराज को भी थोड़ा क्रोध आया और उसके मन में भी यह प्रश्न उठा कि जब मैं समस्त तीर्थों का राजा हूँ और समस्त तीर्थ मेरे पास प्रणाम करने के लिए आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आते हैं, तो श्री धाम वृंदावन क्यों नहीं आता। और वह इसी प्रश्न के साथ गोलोक धाम गए श्री कृष्ण से इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। जब वे गोलोक धाम पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनका बड़े ही प्रेम से स्वागत किया, आलिंगन किया और अपने निकट बैठाया और बड़े ही प्रेम से यह प्रश्न किया कि तीर्थों के राजा प्रयागराज आपका कैसे आगमन हुआ। तब प्रयागराज ने यह प्रश्न किया कि प्रभु, आपने मुझे समस्त तीर्थों का राजा बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप समस्त तीर्थों के राजा हैं। तब इस पर प्रयागराज कहते हैं कि यदि मैं समस्त तीर्थों का राजा हूँ तो कभी भी श्री वृंदावन धाम मुझसे मिलने, मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आते हैं। यदि मैं समस्त तीर्थों का राजा हूँ तो वृंदावन धाम को भी आना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण कुछ गंभीर हुए और कुछ हंसे और उन्हें उत्तर दिया कि आपका मन का भाव कुछ अधिक ही बढ़ गया है। मैंने आपको समस्त तीर्थों का राजा बनाया है, पर जो श्री वृंदावन धाम है वो तो मेरा निज महल है, निज घर है, जहाँ मैं अपनी प्रिय श्री किशोरी जी के साथ और समस्त सहचरियों के साथ नित्य विहार करता हूँ, नित्य रास करता हूँ। वह मेरा निज महल है, किशोरी जी का निज महल है और वहाँ आपकी पहुँच नहीं है। वह कोई साधारण तीर्थ स्थान नहीं है, इसीलिए वह आपको प्रणाम करने कभी नहीं आएगा। जैसे ही प्रयागराज ने यह उत्तर सुना तो उसे अपने प्रश्न पर अत्यंत ही लज्जा आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और तब से प्रयागराज नित्य ही संध्या के समय श्री वृंदावन धाम जाते हैं, वृंदावन धाम को प्रणाम करने के लिए और वृंदावन धाम के दर्शन करने के लिए। इतनी अधिक महिमा है हमारे श्री वृंदावन धाम की, इसलिए हम सभी को श्री वृंदावन धाम के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान का निज महल है। वहाँ की तो बात ही निराली है, वहाँ तो कण कण में श्यामाश्याम विद्यमान है। समस्त तीर्थों में जाए, पुण्य कमाए, बहुत अच्छी बात है, पर श्री वृंदावन धाम भी अवश्य जाए और अपनी भक्ति को खूब बढ़ाए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।